बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मिस्टर तौकीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ लॉ। आज हम बेटा आप लोगों के पास एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने वाले हैं। उसके लास्ट बेटा आप लोगों के पास 3 क्वेश्चंस हैं, उसको सॉल्व करते हैं और एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन में कहता है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। आप लोगों के पास एक इक्वेशन गिवन की हुई होगी, आप लोगों ने उसको क्या करना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है और नॉर्मल फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। क्लियर होगी बात? अब आप लोगों के पास एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन की फॉर्म के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, कन्वर्ट करना है। अब उसके लिए होगा क्या बेटा, आपके पास सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप में कर रहे हैं। फर्स्ट में क्या है बेटा, आप लोगों के पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, आप लोगों के पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्लियर होगी बात? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बेटा आप लोगों के पास होगा ये कि आप लोगों ने देखो इस साइड पे क्या निकालना है, y निकालना है। एक साइड पे y रखना है, बाकी सारी वैल्यू दूसरी। हम इस साइड पे y निकालते हैं, बाकी सारी वैल्यू दूसरी तरफ। ओके बेटा, कितना आएगा 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। 4y माइनस हो तो जाके प्लस हो जाएगा। 2x प्लस 4y सॉरी 2x प्लस 11 इज इक्वल टू 4y। 4 इधर क्या आ रहा है बेटा आपके पास, मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। मैं दोनों को नीचे अलग अलग डिवाइड करा रहा हूं। 4 प्लस 11 बाय 4 इज इक्वल टू y। y इज इक्वल टू 2 1s are 2 2s are, ये आ जाएगा आप लोगों के पास 1 बाय 2x प्लस 11 बाय 4। अब गौर के साथ देखिए, इसे कंपेयर करें। y इज इक्वल टू x के साथ क्या है, m है। इसका मतलब m की वैल्यू कितनी है 1 बाय 2, और जबकि c की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास 11 बाय 4। ये हमने क्या किया, y इज इक्वल टू mx प्लस c। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की तरह हमने क्या करेंगे, कन्वर्ट मींस के y की वैल्यू निकालो, जो वैल्यू बचेगी वो आप लोगों के पास क्या होगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होगी। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट बेटा आप लोगों के पास चलते हैं सेकंड फॉर्म पे। सेकंड फॉर्म क्या है बेटा आप लोगों के पास, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सी है बेटा आप लोगों के पास, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। अब टू इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर बेटा आप लोगों के पास होगा क्या कि x ओवर a उस साइड पे 1 है, सबसे पहले क्या उस साइड 1 और इधर x और y है। इक्वेशन लिखते हैं 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। 11 इधर क्या हो रहा है बेटा, प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा। 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 11। अब होगा क्या बेटा आप लोगों के पास, आप लोगों ने इस साइड 1 बनाना है। क्या बनाना है, उस साइड 1 है। 1 के लिए क्या होगा, माइनस 11 के साथ क्या करा देंगे बेटा आप लोगों के पास, डिवाइड दोनों तरफ, क्योंकि एक तरफ तो करवा नहीं सकते। ये इसके साथ कैंसल आउट, ये कितना आ जाएगा 2x ओवर माइनस 11, ये माइनस माइनस प्लस 4y ओवर 11 इज इक्वल टू 1। एक बात तो हमने बना ली कि इस साइड 1 बनाया था, उस साइड पे हमने 1 बना ली। नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट काम क्या है हमारा कि जो ये आप लोगों के पास x के साथ है, इसको खत्म करना है। x के साथ कुछ भी नहीं होना, x के साथ 1 होना चाहिए। अब 2 है और इधर 4 है, इनको नीचे ले आते हैं। क्या जाएगा x ओवर माइनस 11 ओवर 2 प्लस y ओवर 11 बाय 4 इज इक्वल टू 1। ये बेटा आप लोगों के पास कौन सी फॉर्म आ जाएगी, ये आ जाएगी आप लोगों के पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो इधर a की वैल्यू कितनी है माइनस 11 बाय 2 और b की वैल्यू कितनी है 11 बाय 4। ये देखो x ओवर समथिंग प्लस y ओवर समथिंग इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये a है और ये b है। ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म में बेटा आप लोगों के पास क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। लास्ट वाले फॉर्म की तरफ चलते हैं बेटा, आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के पास थोड़ा सा ट्रिकी था, आप लोगों ने गौर समझना है इसे। अगर बस लिखा हुआ है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, और जबकि जो p की वैल्यू होती है वो इसके बराबर होती है c ओवर, और c हमेशा आप लोग के पास पॉजिटिव होना चाहिए। c के ऊपर आप लोग इस तरह ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। c हमेशा क्या होना चाहिए, आप लोग के पास पॉजिटिव होना चाहिए। अब सबसे पहले आप लोग के पास यहाँ लिखते हैं नॉर्मल फॉर्म। ओके बेटा, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे क्या करेंगे बेटा, आप लोगों के पास इक्वेशन लिखेंगे सबसे पहले 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले ना आप लोगों ने p की वैल्यू बनानी है। किसकी वैल्यू बनानी है, p की वैल्यू उधर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगी नेगेटिव माइनस 4y, उधर जाएगा बेटा आप लोगों के पास कितना हो जाएगा माइनस का 11। अब आप लोगों ने p की वैल्यू हमेशा क्या रखनी है, पॉजिटिव। p की वैल्यू पॉजिटिव रखने के लिए क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा माइनस का 2x प्लस का 4y इज इक्वल टू 11। अब अगर हम p की वैल्यू बनाना चाहें, तो आप लोग को जनरल इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब आप लोगों के पास क्या करना होता है, जो p की वैल्यू आई है वो किसके बराबर आई है,
सी मीन्स के उधर चला जाएगा और आप लोगों के पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए स्केयर और बी स्केयर का मॉड आएगा, मीन्स के मॉड का मतलब स्केयर रूट आएगा। अब आप लोगों ने इस वैल्यू बनाने के लिए सी को पहली दफा उधर ले गए हैं, क्या क्या हम लोग पास सी को एक तरफ लेकर जाना है, पी किसके बराबर है, सी एक तरफ आएगा, आ गया है। नीचे किसके साथ डिवाइड कराना है, ए का स्केयर और बी का स्केयर। अब एक तरफ तो डिवाइड करा नहीं सकते, दोनों तरफ डिवाइड कराना पड़ेगा। हमेशा आप लोगों ने सी को उधर लेके जाना है, उसको पॉजिटिव रखना है, उसको क्या रखना है, पॉजिटिव बनाने के बाद जो ए और बी की वैल्यू होगी वो ये एक्स के साथ ए है, देखो एक्स के साथ ए है और वाई के साथ बी है, उन दोनों को स्केयर लेके जमा कर देना, उसको स्केयर लेना, दोनों तरफ डिवाइड करवा देना। या लिखता हूं डिवाइडिंग, हमेशा ऐसे ही करना है आप लोगों ने, डिवाइडिंग स्केयर रूट -2 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे क्या करा देंगे बेटा आप लोगों के पास। अब कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास -2 का स्केयर, सॉरी -2x डिवाइडेड बाय स्केयर रूट के अंदर -2 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर प्लस 4y ओवर स्केयर रूट -2 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर 11 ओवर स्केयर रूट -2 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर। क्लियर होगी बात, सबके नीचे डिवाइड करा देंगे। अब कितना आंसर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये आ जाएगा -2x ओवर -2 का स्केयर कितना होगा बेटा आप लोगों के पास 4 का स्केयर कितना होगा 16 और 4 20, नीचे आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 20, इधर भी 4y ओवर स्केयर रूट 20, इधर प्लस 11 ओवर स्केयर रूट 20। क्लियर होगी बात, ओके बेटा। अब आप लोगों ने काम क्या करना है कि आप लोगों का जो मेन काम है p की वैल्यू इज इक्वल टू है, इधर आएगा आप लोगों के पास काम क्या है, एक p की वैल्यू पता होना चाहिए और एक अल्फा की वैल्यू पता होनी चाहिए, बाकी सारी वैसे की वैसे रहेंगी। अब p की वैल्यू हमने एक साइड बनानी थी, बना ली है। अब रहती कौन सी है, जस्ट अल्फा की वैल्यू, अल्फा जो दोनों में है हमने उसकी वैल्यू किस तरह कैलकुलेट करनी है। अगर हम इसके अंदर गौर के साथ देखें तो ये वाली वैल्यू बेटा आप लोगों के पास क्या बन रही है, कॉस अल्फा, और ये वाली वैल्यू क्या बन रही है बेटा आप लोगों के पास, इधर x के अलावा कॉस अल्फा है, इधर y के अलावा साइन अल्फा है। क्लियर होगी बात, x के अलावा कॉस अल्फा है, उधर y के अलावा सारी क्या है, साइन अल्फा। आप बेशक साइन अल्फा को यूज कर लो या कॉस अल्फा को, दोनों के जरिए किसकी वैल्यू निकालो, अल्फा की, इसके अंदर ला के पुट कर दो, या सॉरी उस फॉर्म के अंदर नॉर्मल पुट कर दो, आप लोगों के पास क्या आ जाएगा आंसर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, ये आप लोगों के पास किसकी वैल्यू है कि p की, हमने p की वैल्यू बना ली। p की वैल्यू बनाने के बाद आप लोगों ने अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ बेटा आप लोगों के पास अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अल्फा वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे बेटा आप लोगों के पास के कॉस अल्फा किसके बराबर आएगा, देखो x के साथ क्या है सारा कॉस अल्फा, इधर x के साथ क्या आएगा -2 ओवर स्क्वायर रूट 20। अच्छा, अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करने से पहले ना आप लोगों ने क्वाड्रेंट चेक करना है। अब क्वाड्रेंट चेक करने का तरीका क्या है, क्वाड्रेंट के अंदर x और y वाले पॉइंट्स होते हैं, x के साथ क्या दिया हुआ है नेगेटिव, x के साथ कौन सा दिया हुआ है, और y के साथ क्या दिया हुआ है पॉजिटिव। क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है, x नेगेटिव y पॉजिटिव, हमने पढ़ा हुआ है सेकंड क्वाड्रेंट। आप लोगों ने इस चीज को जहन में रखना है कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड है, और सेकंड की रेंज कहां से कहां तक होती है, 90 से लेकर 180 तक। ठीक है, अगर इसका एंगल कम आया तो फिर हम क्या करेंगे बेटा आप लोगों के पास 180 में से माइनस करवाएंगे। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये इधर आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये आ जाएगा -2 ओवर स्क्वायर रूट 20। इधर से अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं, अल्फा की वैल्यू आप लोगों के पास कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेते हैं, आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 20, यार -0.4472, यार बेटा आप लोगों के पास कॉस इनवर्स -0.4472। बेटा इसका कॉस इनवर्स ले लेते हैं, शिफ्ट दबाएंगे और बेटा आप लोगों के पास कॉस दबाएंगे, क्या आ जाएगा आप लोगों के पास कॉस इनवर्स -0.4472, ये आ रहा है बेटा आप लोगों के पास 1116.56 डिग्री। ये किसकी वैल्यू आ गई है, अल्फा की। अब देखो अल्फा की उसने आप लोगों के पास क्या कहा था, इन दोनों के एक्स और वाई को देख के हमने कौन सा क्वाड्रेंट कहा था, सेकंड वाला। अब देखो 116 इन दोनों के दरमियान में लाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, इसलिए आप लोगों के पास इसको 180 में से माइनस कराने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर ये आ जाता फर्स्ट वाले के अंदर या सेकंड वाले के अंदर, थर्ड वाले के अंदर, फिर हम उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन के मुताबिक देखते कि इसमें से क्या माइनस करवाना और क्या नहीं करवाना। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब आप लोग साइन अल्फा के जरिए भी यूज कर सकते हैं,
साइन अल्फा के जरिए अल्फा निकाल लें, फिर उसके एंगल चेक कर लें, क्वाड्रेंट फिर भी सेकंड ही रहेगा, फिर सेकंड के मुताबिक अगर उसका भी फर्स्ट वाले में आता है, कोशिश करो कॉस अल्फा से ही निकालो, आप लोगों को आसानी हो जाएगी, दूसरे की जरूरत ही ना पड़े। ओके, अब क्या होगा बेटा आपके पास, अल्फा की वैल्यू आ गई है। नाउ नॉर्मल फॉर्म क्या बन जाएगी आप लोगों के पास, नॉर्मल फॉर्म बन जाएगी बेटा आप लोगों के पास, यहां लिख रहा हूं, नॉर्मल फॉर्म बिकम्स, ओके, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म के अंदर दो चीजें हैं जो अननोन है, एक अल्फा और एक पी, हमने दोनों कैलकुलेट कर लिए हैं। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, एक्स, इस ब्लू से लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा एक्स कॉस, अल्फा की वैल्यू कितनी आई है बेटा आप लोगों के पास, निकालिए अभी 1116.56 डिग्री प्लस वाई साइन, इधर कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 1116.56 डिग्री। नेक्स्ट बेटा आप लोगों के पास कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या है, पी है, इधर लिख लेते हैं, इज इक्वल टू पी की वैल्यू बेटा आप लोगों के पास कितनी आई है, ये हमने निकाल दिया पी की वैल्यू, ये वाली बेटा आपके पास कितनी वैल्यू पी की 11/√20, ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा नॉर्मल फॉर्म में। देखो एक्स कॉस अल्फा की वैल्यू, वाई साइन अल्फा की वैल्यू इज इक्वल टू पी, पी की वैल्यू हमने पहले आप लोगों ने पी की वैल्यू बनानी है, पी की वैल्यू बनाने के बाद दूसरे से अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्वाड्रेंट का भी ख्याल रखना है। क्लियर होगी बात, इसी पैटर्न के मुताबिक बेटा इसके दो पार्ट्स हैं, उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर। सेकंड पार्ट बी पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। सबसे पहले बेटा आप लोगों ने क्या निकालनी है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y को एक तरफ निकाल लेंगे, यह आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 4x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, 7y प्लस और उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, माइनस का 7y। नेक्स्ट क्या होगा बेटा आपके पास, -7 इधर मल्टीप्लाई और इन दोनों के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा -7 माइनस 2 डिवाइडेड बाय -7 इज इक्वल टू y। नाउ y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आप लोगों के पास -4/7x, माइनस के साथ माइनस क्या कितना आ जाएगा +2/7। ये बेटा आप लोगों के पास क्या हो जाएगी, इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देखो, y इज इक्वल टू mx, m की वैल्यू कितनी है -4/7 और c की वैल्यू कितनी है 2/7। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मींस के फर्स्ट वाला बेटा आप लोग के पास हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट बेटा आप लोगों के पास इसकी सेकंड टाइप पे चलते हैं, जो सेकंड टाइप के अंदर मींस के हमने फॉर्म में कन्वर्ट करना है, दैट इज टू इंटरसेप्ट फॉर्म। यहां लिख लेता हूं टू इंटरसेप्ट फॉर्म। क्लियर होगी बात, ओके बेटा टू इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो उस साइड पर लेके जानी है, वैल्यू 1 बनाना है, 4x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। ओके बेटा 2 के साथ क्या करा देंगे डिवाइड, ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 4x डिवाइडेड बाय 2 प्लस 7y डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 के साथ कैंसिल आउट, 2 1s आर 2 2s आर, कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 2x प्लस क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास नीचे 1 है, क्या आ जाएगा 7y बाय 2 इज इक्वल टू 1। उस साइड बेटा हमने 1 बनाया, उस साइड में 1 हमने बना लिया। अभी हमने क्या करना है, इस x के साथ में ये जो वैल्यू खत्म करनी है और y के साथ ये नीचे आ जाएगी, x की पावर x डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस y डिवाइडेड बाय 2/7 इज इक्वल टू 1। ये बेटा आप लोगों के पास कौन सी फॉर्म आ गई, इसकी टू इंटरसेप्ट फॉर्म आप लोगों के पास बन गई। देखो a की वैल्यू 1/2 है, क्योंकि b की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास 2/7। क्लियर हो गई बात। अब आप लोगों के पास बेटा लास्ट फॉर्म पे चलते हैं। लास्ट फॉर्म के अंदर आप लोगों ने क्या बनाया, नॉर्मल फॉर्म। ओके बेटा नॉर्मल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं इसे। नॉर्मल फॉर्म के अंदर क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, p की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, -2 इज इक्वल टू 0। p की वैल्यू के लिए c उधर जाएगा, क्योंकि ये c है, ये b है और ये a है। 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, इसका a और b के स्क्वायर रूट के साथ क्या करा देना है, स्क्वायर जमा करा दूंगा, स्क्वायर रूट से डिवाइड, मींस के 4x डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 7y ओवर स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। क्लियर होगी बात। कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 4x ओवर स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर कितना होगा बेटा आप लोगों के पास 16, क्योंकि 4 का स्क्वायर बेटा आपके पास 16 होगा, और इसका 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। 16 और 49 कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 65, प्लस इधर भी कितना आ जाएगा 7y ओवर स्क्वायर रूट 65
इज इक्वल टू, ये भी आ जाएगा 2/√65। अब p की वैल्यू तो बेटा आपके पास हमारे पास आ गई, ये वैल्यू किसकी होगी आप लोगों के पास, p की। हम लिख लेते हैं यहाँ पे p इज इक्वल टू 2/√65। अब जो रिमेनिंग वाली बचती है वो आप लोग के पास किस चीज की बचती है, वो रहती है अल्फा की। किसकी बचती है बेटा आप लोग के पास, अल्फा की। अल्फा आप लोग इधर से निकाल लें, इधर से, क्योंकि x के साथ सहारे वाला क्या होगा आप लोगों के पास, कॉस अल्फा, उसके जरिए कॉस। अच्छा क्वाड्रेंट चेक कर लेते हैं। अब देखो x भी पॉजिटिव है और y पॉजिटिव, क्वाड्रेंट होगा फर्स्ट। क्वाड्रेंट कौन सा होगा, फर्स्ट। फर्स्ट क्योंकि अभी देखेंगे फर्स्ट के अंदर एंगल आया है या नहीं है। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, वेयर cos अल्फा इज इक्वल टू 4/√65। इधर क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 4/√65। तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा अल्फा की वैल्यू। यह आ जाएगी बेटा आपके पास 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 65। ये आ रहा है बेटा आपके पास 0.4961। ये कितना आ रहा है, 0.4961। cos इनवर्स 0.4961। ये कितना आ रहा है आपके पास, 60.25। ये कितना आ रहा है बेटा आप लोगों के पास, 60.25 डिग्री। ये किसकी वैल्यू आ रही है बेटा आपके पास, अल्फा की। अब अल्फा की वैल्यू भी आ गई है और आप लोग के पास पी की वैल्यू भी आ गई है। नॉर्मल फॉर्म क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी बेटा आप लोग के पास एक्स कॉस। अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोग के पास, 60.25 डिग्री प्लस वाई साइन अल्फा की वैल्यू बेटा आप लोग के पास कितनी है, साइन वैसे का वैसे अल्फा की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 60.25 डिग्री प्लस सॉरी इज इक्वल टू बेटा आप लोग के पास नेक्स्ट वाली किसकी होगी, पी की। पी की वैल्यू हमने निकाली है, नीचे लिख रहा हूँ 2/√65। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर। वैसे वो उधर लिखनी है आप लोग के पास, इक्वल में उधर जगह नहीं थी क्योंकि आप लोगों के पास उधर फॉर्म्स लिखी हुई है, इसलिए बेटा आपके पास मैंने इसे क्या कर दिया है, नीचे लिख दिया। आप लोगों के पास कितना है, 65। पहले आप लोगों ने पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फिर एंगल कैलकुलेट करना है, उसके अंदर वैल्यूज दोनों नॉर्मल फॉर्म के अंदर पुट कर देनी है। आप दोनों के पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर। क्लियर होगी बात। अब बेटा इसके लास्ट पार्ट सी पार्ट की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लास्ट पार्ट सी पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। 15y माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आप लोगों को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। y इधर रहेगा, इधर वैल्यूज उधर ले आता हूं। कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, 15y इज इक्वल टू, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 8x माइनस का 3, क्योंकि 8x माइनस का इधर आके प्लस का, 3 प्लस का था इधर आके माइनस का। 15 दोनों को नीचे लाके डिवाइड करवा देते हैं। 8/15x माइनस 3/15, 3 1s are 3 5s are, y is equal to 8/15x minus 1/5। y is equal to mx plus c, और y c की वैल्यू कितनी है, -1/5। ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगी बेटा आप लोगों के पास, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बेटा आप लोगों के पास क्या हो जाएगी, ये आ जाएगी y is equal to mx plus c। जस्ट फर्स्ट वाला आप लोगों के पास गिवन किया हुआ है। सेकंड वाले पे चलते हैं बेटा आप लोगों के पास। सेकंड वाले के अंदर हमने क्या करना है बेटा आप लोगों के पास, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में। किसमें कन्वर्ट करना है बेटा आप लोगों के पास, यहाँ लिख लेते हैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म। क्लियर होगी बात। ओके बेटा, टू इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर क्या होगा, सबसे पहले साइड 1 बनाना है। इसको अरेंज करके लिख लेता हूँ बेटा आप लोगों के पास। मैं इसे लिख रहा हूँ -8x प्लस 15y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि पहले x की है बाद में y की। -8x ये बन जाएगा प्लस का 15y, सबसे पहले 3 को आप लोगों ने उधर ले जाना है, 3 प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। इधर 1 बनाने के लिए -3 के साथ डिवाइड करवाएंगे। इधर भी बेटा आप लोगों के पास -3 डिवाइड हो जाएगा, इधर भी बेटा आप लोगों के पास -3 डिवाइड हो जाएगा, और इधर भी बेटा आप लोगों के पास -3 डिवाइड। ये दोनों कैंसिल आउट, माइनस के साथ माइनस, ये आ जाएगा 8x/3 प्लस माइनस माइनस 15y/3 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास 1। 3 1s are 3 5s are 15। नेक्स्ट कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, 8x डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5y/1 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट 8, अब आप लोग यहाँ से x के साथ 8 खत्म करना है और उधर y के साथ 5 खत्म करना है। कितना आ जाएगा, x डिवाइडेड बाय 3/8 माइनस y डिवाइडेड बाय 1/5 इज इक्वल टू 1। ये बेटा आप लोगों के पास कौन सी आ जाएगी, इसकी टू इंटरसेप्ट फॉर्म। ये x की वैल्यू है बेटा आप लोग, सॉरी x के नीचे जो वैल्यू है वो a की है, और y के नीचे वैल्यू किसकी है, b की है। अगर इधर आप प्लस लगा देते हैं तो फिर इसके साथ यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस लगा दे तो कोई इशू नहीं है। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, इसकी सेकंड फॉर्म। लास्ट फॉर्म पे चलते हैं बेटा आप लोगों के पास, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म के अंदर क्या करते हैं, इस इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं। ये आ जाएगी बेटा आप लोगों के पास नॉर्मल फॉर्म।
नॉर्मल फॉर्म के अंदर क्या होगा, सबसे पहले पी की वैल्यू बनानी है, पी की वैल्यू के लिए इसे अरेंज कर रहा हूं जैसे हमने इसको किया है, -8x + 15 + 3 इज इक्वल टू 0। 3 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 8x + 15y इज इक्वल टू -3। आप लोगों ने सी की वैल्यू पी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सी उधर कर दिया, सी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, वो मॉड में लिखा हुआ है, नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करा दिया जाएगा, 8x माइनस का 15y इज इक्वल टू प्लस का 3। नेक्स्ट अब आप लोगों ने क्या करना है, डिवाइड करा देना किसके साथ बेटा, आप लोगों के पास a और b के स्क्वायर रूट और उनके स्क्वायर के साथ। देखो 8 का स्क्वायर प्लस माइनस 15 का स्क्वायर माइनस 15y ओवर स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर प्लस माइनस 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर प्लस माइनस 15 का भी स्क्वायर। होगा क्या बेटा आप लोगों के पास, 8x डिवाइडेड बाय 15 का स्क्वायर कितना होता है बेटा आप लोगों के पास, 25, सॉरी 225, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और 8 का स्क्वायर होता है 64, 225 और आप लोगों के पास उसको प्लस करें तो होता है 289, 289 किसका होता है 17 का, इधर आ जाएगा 17 माइनस 15y और इधर भी कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 17 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास 3 डिवाइडेड बाय, ये बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास स्क्वायर रूट, ये वाली बन जाएगी, वही आप लोगों के पास क्या आ जाएगी 289, 289 आप लोगों के पास लेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, इसका भी 17, सबको सेम है। अब कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, पी की वैल्यू तो आ गई, पी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आप लोगों के पास, यहाँ लिख लेते हैं वेयर पी इज इक्वल टू 3/17। नेक्स्ट वैल्यू किसकी रह गई बेटा आपके पास, अल्फा की, तो इसका यहाँ पर पास क्या होगा cos अल्फा इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा 8/17, इधर क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 8 डिवाइडेड बाय 17। अब कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, अब क्वाड्रेंट चेक करते हैं सबसे पहले तो हम, अब देखो x पॉजिटिव है जबकि y नेगेटिव, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट बन रहा है, क्या बन रहा है बेटा आप लोगों के पास फोर्थ, देखो x पॉजिटिव और y वाला नेगेटिव आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट बन रहा है, हम चेक करते हैं एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा या नहीं आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट की रेंज कहां से कहां तक होती है, 270 डिग्री से लेकर बेटा आप लोगों के पास 360 तक, ही हमने आप लोगों के पास डिस्कस किया हुआ है 6 चैप्टर के अंदर। क्लियर होगी बात, डिवाइड करवा लेते बेटा आपके पास 8 डिवाइडेड बाय 17 ये आ रहा है 0.4705, 0 पॉइंट है, इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं 4705 आ रहा है, दोनों को डिवाइड करवा लेंगे, ये आ जाएगा बेटा आप लोग के पास cos इनवर्स 0.4705, आंसर कितना आएगा 61.93। अब देखो आंसर कितना आ रहा है बेटा आप लोगों के पास 61.93। अब देखो 61.93 जो डिग्री है वो बेटा आप लोगों के पास कौन से क्वाड्रेंट में आ रही है, ये तो फर्स्ट में आ रही है, हमें किसमें चाहिए फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल, तो क्या करेंगे 360 में से इसको क्या करा देंगे बेटा आप लोगों के पास माइनस, ये आ जाएगा 360 माइनस, ये आ जाएगा आपके पास 61.93 आप लोगों के पास माइनस, ये आ रहा है 298.07, ये कितना आ रहा है बेटा आप लोगों के पास 298.07, यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये आया है 61.93 डिग्री, जबकि हमें आप लोगों के पास एंगल किसमें चाहिए था बेटा आप लोगों के पास फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो क्या आ जाएगा 360 डिग्री माइनस 61.93 कितना आ रहा है बेटा आप लोगों के पास 298 डिग्री .07, या हम 298 लिख लेते हैं, आप लोगों के पास 07 लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी इनफ हो जाएगा क्योंकि आप लोगों के पास वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रही है। नाउ नॉर्मल फॉर्म बिकम्स, नॉर्मल फॉर्म क्या बन जाएगी बेटा आप लोगों के पास, ये बन जाएगी x cos अल्फा की वैल्यू कितनी है 298 डिग्री, 298 डिग्री प्लस y साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास, यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी बेटा आप लोगों के पास वही 298 डिग्री इज इक्वल टू p की वैल्यू है, देखो cos अल्फा sin अल्फा इज इक्वल टू p है, p की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 3/17, ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर जो 10 है आप लोगों ने क्या कौन कौन से फॉर्म, इंटरस्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म, तीनों के अंदर आप लोगों के पास तीनों क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिए। क्लियर हो गया बात, अब इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव कर रहे हैं, तो चेक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस आर पैरेलल परपेंडिकुलर आर नॉन, मींस कि ना आप लोग के पास परपेंडिकुलर ना ही पैरेलल। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा आप लोग के पास हम इसको क्या देते हैं बेटा आपके पास, ये है लाइन 1, ये है बेटा आप लोगों के पास लाइन 2। क्लियर हो गई बात, हमने इसका स्लोप भी निकालना है, इसका स्लोप भी निकालना है, दोनों का स्लोप बराबर आ गया तो पैरेलल, नेगेटिव रेसिप्रोकल के इक्वल आ गया तो परपेंडिकुलर, दोनों ना हुए तो नन।
सबसे पहले बेटा अपने पास हम क्या कैलकुलेट करते हैं, स्लोप ऑफ L1। क्या कैलकुलेट करें बेटा अपने पास, स्लोप ऑफ L1 कैलकुलेट कर रहे हैं। अब स्लोप ऑफ L1 कैलकुलेट करने के लिए बेटा आप लोगों के पास जो फार्मूला होता है, यहाँ पे इक्वेशन जो होती है जनरल वो ये होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। अब इसके साथ a की वैल्यू बेटा आपके पास x के साथ है 2, b की वैल्यू जो है वो y के साथ है वो है 1, और जबकि c की वैल्यू कितनी है -3 है। जो स्लोप कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है किसी भी लाइन का, पहले हमारे पास पॉइंट दिए होते थे, हम उसका स्लोप निकालते थे। अगर किसी एक लाइन से स्लोप निकालना हो उसका फार्मूला होता है माइनस का a ओवर b। इसके बराबर होता है आप लोगों के पास माइनस का a ओवर b के बराबर होता है। अब ये भी किसके बराबर होगा, माइनस का a ओवर b। अब a की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास 2 डिवाइडेड बाय b की वैल्यू कितनी है 1 और ये 7 माइनस, इसका मतलब इसका स्लोप कितना आ जाएगा माइनस का 2। क्या आ जाएगा बेटा आपके पास माइनस का 2। नेक्स्ट स्लोप ऑफ L2, ये भी किसके ऊपर होगा माइनस a ओवर b के। माइनस a ओवर b को अगर कैलकुलेट करें तो ये आप लोग पास कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, a की वैल्यू कितनी है 4 और b की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोग पास 2। ये आ जाएगा बेटा आप लोग पास माइनस फार्मूले वाला a की वैल्यू 4 डिवाइडेड b की वैल्यू 2, 2 1 जार 2 2 जार, कितना आंसर आ गया माइनस का 2। अब देखो दोनों स्लोप आपस में इक्वल आए हैं, हम क्या कह देंगे, a पार्ट के अंदर लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 2। लाइन 1 बेटा आप लोगों के पास लाइन 2 के क्या आप लोगों के पास पैरेलल है, क्योंकि इन दोनों की स्लोप बेटा आप लोगों के पास क्या आ रही है आपस में इक्वल आ रही है। क्लियर होगी बात। अब बेटा इसके सेकंड पार्ट मींस के बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। बी पार्ट में क्या करें बेटा आप लोगों के पास 3y इज इक्वल टू 2x प्लस का 5। अब होगा क्या बेटा आप लोगों के पास, क्योंकि ये वाली वैल्यू जनरल फॉर्म में नहीं है, हम 2x को इधर लेकर आते हैं, क्या बन जाएगा माइनस का 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। क्लियर होगी बात। ये आप लोगों के पास प्लस और इधर आके क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास माइनस। अब आप लोगों के पास ये वाली जो है ये क्या बन जाएगी लाइन 1 और लाइन 2 कितनी है 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये वाली क्या हो जाएगी लाइन 2। मैं क्या लिखता हूं बेटा आप लोगों के पास यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन 1। लाइन 1 का स्लोप किसके इक्वल होगा बेटा आपके पास, वही माइनस का a ओवर b होगा। क्या होगा बेटा आपके पास माइनस का a ओवर b। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -2, ये आ जाएगा माइनस फार्मूले वाला, और ये a की वैल्यू -2 डिवाइडेड बाय b की वैल्यू कितनी आ रही है 3, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 2/3। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास स्लोप ऑफ L2, इसका फार्मूला भी कितना है माइनस का a ओवर b। a की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास 3, ये आ जाएगा माइनस का 3 डिवाइडेड बाय b की वैल्यू कितनी है 2, ये आ जाएगा 2, कितना आंसर आ गया माइनस का 3/2। अब देखो बेटा गौर के साथ वैल्यूज देखें तो ये एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल है। देखो 2/3 का उलट क्या होगा 3/2, 2/3 का उलट 3/2 और नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई तो नेगेटिव 3/2। इसका मतलब क्या लिखेंगे लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2, ये परपेंडिकुलर का सिंबल। इस पैरेलल को आप लोग इस तरह में लिख सकते हो लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 2। क्लियर होगी बात। लाइन 1 और लाइन 2 आपस में क्या है बेटा आप लोगों के पास परपेंडिकुलर है। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बेटा आप लोगों के पास क्या लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन 1। लाइन 1 का स्लोप बेटा आपके पास किसके इक्वल होगा माइनस का a ओवर b। ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास a की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास 2 और b की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास 4, 2 1 जार 2 2 जार माइनस का 1/2। नेक्स्ट इधर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास स्लोप ऑफ लाइन 2। अब लाइन 2 का स्लोप बेटा आपके पास कैलकुलेट करेंगे, ये भी किसके बराबर होगा माइनस a ओवर b के। लाइन 2 वो वाली है। अब a की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास 1 और आप लोगों के पास b की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास माइनस का 2। ऊपर क्या लिखा हुआ है बेटा आप लोगों के पास माइनस, ये वाला माइनस ये वाला माइनस, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू ये वाला माइनस का 2, माइनस के साथ माइनस कैंसिल आउट, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 1/2। अब ये दोनों इक्वल भी नहीं है और नेगेटिव रेसिप्रोकल भी नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या होगा बेटा आप लोगों के पास नन आ जाएगा, मींस के ना ही ये परपेंडिकुलर है और ना ही बेटा आप लोगों के पास पैरेलल है। क्लियर होगी बात। ये बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 था। आप लोगों ने इसी फार्मूले से करना है, ये फार्मूला आप लोगों के लिए ज्यादा आसान है बनिस्बत कि आप लोगों के पास लंबी लंबी कैलकुलेशन से आप लोगों ने अवॉइड करना है। क्लियर होगी बात। अब बेटा आप लोगों के पास हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। वो कहते हैं फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -4,7 एंड पैरेलल टू द लाइन, ये आप लोगों के पास गिवन की हुई है। वो कहता है आप लोगों ने
इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इस पॉइंट में से गुजर रही है -4,7। एक और लाइन की इक्वेशन दी हुई है, वो कहते हैं ये वाली लाइन और जो लाइन आप लोगों ने मालूम करनी है दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो इसका मतलब जब ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, जो इसकी स्लोप आएगी वही इसकी स्लोप होगी। मैं पहले स्लोप निकाल लेता हूं बेटा आप लोगों के पास, इसको मैं कह देता हूं बेटा आप लोगों के पास लाइन 1 जो कि हमने रिक्वायर है, और ये क्या हो जाएगी बेटा आप लोगों के पास लाइन 2। तो क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, स्लोप ऑफ लाइन 2। क्यों हम स्लोप ऑफ लाइन 2 इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें लाइन 1 की स्लोप चाहिए, क्योंकि स्लोप चाहिए और पॉइंट चाहिए तो ही इक्वेशन कैलकुलेट होगी। तो अगर हमें स्लोप चाहिए और पॉइंट चाहिए तो पॉइंट तो दिया हुआ स्लोप नहीं है। अब उसने कहा कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, तो इसका मतलब जो इसका स्लोप आएगा वही इसका स्लोप होगा, इसलिए इसका स्लोप कैलकुलेट कर रहे हैं। स्लोप ऑफ L2 किसके बराबर है, -a/b विच इज इक्वल टू, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास माइनस फार्मूले वाला 2 डिवाइडेड बाय b की वैल्यू कितनी है, -7 -7 माइनस कैंसिल आउट कितना आ जाएगा 2/7। क्लियर होगी बात। अब हमारे पास क्या है, L1 पैरेलल टू L2 है, तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ, यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं, L1 भी किसके बराबर हो जाएगा 2/7 के। नेक्स्ट फार्मूले पुट करते हैं, आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, 5 माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 की वैल्यू कौन सी होगी बेटा आप लोगों के पास 7 इज इक्वल टू m की वैल्यू 2/7 इंटू x, और आप लोगों के पास क्या माइनस माइनस प्लस का 4, क्योंकि x1 की वैल्यू कितनी है -4। -7 इधर डिवाइडर हो तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 4। अब इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे बेटा आप लोगों के पास क्या बन जाएगी इक्वेशन, 7y माइनस का 49 इज इक्वल टू 2x प्लस का 2 4 8। 8 को इधर ले आते हैं, 7y को उधर ले जाएंगे, -49 -8 इज इक्वल टू 2x माइनस का 7y। ये कितना हो जाएगा आपके पास, -57 इज इक्वल टू 2x माइनस 7y, माइनस हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास प्लस इज इक्वल टू 0। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 12 की, जो हमें रिक्वायर थी, जो कि L1 की बेटा आप लोगों के पास क्या थी, इक्वेशन। क्लियर होगी बात। अब इसके लास्ट पार्ट 13 पार्ट की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, उसे सॉल्व करते हैं और एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 उसको सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज का। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू 5, -8 वाले पॉइंट से पास हो रही है एंड परपेंडिकुलर टू द ज्वाइनिंग ऑफ इट। अब सबसे पहले बेटा आप लोगों के पास हम ये वाली लाइन ज्वाइन करते हैं ए और बी। फॉर एग्जांपल ये बेटा आप लोगों के पास पॉइंट ए है और ये आप लोगों के पास पॉइंट बी है। ए आप लोगों के पास कितना दिया हुआ है, -15, -8 विच इज द बी पॉइंट विच इज 10, 7। ठीक है, वो कहता है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है। मैं क्या करता हूं, आप लोगों के पास एक लाइन इस तरह ज्वाइन कर देता हूं, ये मैं कह देता हूं इसका पॉइंट है बेटा आप लोगों के पास 5, -8। इस पॉइंट को सी का नाम दे देते हैं। अब क्वेश्चन को समझाता हूं, कह रहा क्या है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन। आप लोगों ने इस लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है जो कि इस पॉइंट से पास हो रहा है, मींस के इस पॉइंट सी से क्या हो रही है, पास हो रही है, एंड और क्या है, परपेंडिकुलर टू द ज्वाइन ऑफ ए एंड बी। ए और बी से जो लाइन बन रही है उसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। समझा की बात की। आप लोगों ने इस लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है पर जिससे सी पॉइंट पास हो रहा है, और लेकिन जो ये सी वाली ये वाली जो लाइन है जिसकी इक्वेशन कैलकुलेट करनी है वो ए और बी से बनने वाली लाइन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब आप लोगों के पास आप लोग नीचे ऊपर अगर हमने इसकी इक्वेशन कैलकुलेट करनी है, इसकी क्या कैलकुलेट करनी है बेटा आप लोगों ने, अगर इक्वेशन अगर आप लोगों ने इसकी कैलकुलेट करनी है, इसके लिए दो चीजें चाहिए हमें। एक बेटा आप लोगों के पास पॉइंट चाहिए और दूसरी चीज क्या चाहिए बेटा आपके पास, हमें इसे स्लोप चाहिए। अब इस इक्वेशन की आप लोगों के पास इस लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए पॉइंट तो हमारे पास दिया हुआ है, स्लोप नहीं है। अब हम नीचे वाली लाइन का स्लोप कैलकुलेट करेंगे क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो उस परपेंडिकुलर वाली लाइन का कैलकुलेट कर लेंगे। हम यहाँ लिखते हैं बेटा आप लोगों के पास, इस लाइन को मैं L1 कह देता हूँ, इस लाइन को L2 कह देता हूँ। सबसे पहले कैलकुलेट करता हूँ बेटा आप लोगों के पास स्लोप ऑफ L1 कितना आएगा बेटा आपके पास, फार्मूला हो जाएगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। क्योंकि पॉइंट दिए हुए हैं दो, कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, x y2 ये है 7 माइनस इंटू -8 डिवाइडेड बाय, फिर कितना आ जाएगा 10 माइनस इंटू माइनस का माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 8 15 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 25 5 3 5 5 कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 3/5। ये स्लोप किसकी आ गई है बेटा आप लोगों के पास, लाइन
1 की बेटा आप लोगों के पास हमने स्लोप कैलकुलेट कर ली है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ L2, L2 हमने कैलकुलेट करनी। हमें पता है कि L1 और L2 जो है वो दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, L1 परपेंडिकुलर टू L2, सो स्लोप ऑफ L2 किसके बराबर होगी बेटा आप लोगों के पास, नेगेटिव के रेसिप्रोकल के, किसकी, स्लोप ऑफ L1 के। क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ L2 बेटा आप लोग के पास कैलकुलेट कर रहे हैं, L2 कैलकुलेट करने के लिए क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, -1 ओवर स्लोप ऑफ L1 कितनी निकाली है, 3/5, यहाँ पे आ जाएगा 3/, ये आ जाएगा ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा -5/3। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, -5/3, इसकी क्या हो जाएगी, स्लोप ऑफ L2। यहाँ लिख देता हूँ बेटा आप लोगों के पास, स्लोप ऑफ L2। हमने इक्वेशन भी लाइन 2 की निकालनी है, क्या बन जाएगा, दोनों चीजें आ गई हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास, -8 माइनस माइनस +8, m की वैल्यू -5/3, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आप लोगों के पास 5। फिर उसके बाद 3 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू y प्लस 8 माइनस 5x माइनस माइनस प्लस का 25। अब बेटा आपके पास ये वाली वैल्यू आप लोगों के पास, सॉरी हम इसको भी मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 3y प्लस 24 इज इक्वल टू -5x प्लस का 25। अब होगा क्या बेटा आप लोगों के पास, जो वैल्यू सेम होने एक तरफ निकाल लेते हैं, ये माइनस का 5x इधर आके प्लस का, 24 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। इधर लिख लेते हैं बेटा आप लोगों के पास, ये आ जाएगा 5x प्लस 3y प्लस 24, ये माइनस प्लस का 25 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 5x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी किसकी, लाइन 2 की, जो कि आप लोगों के पास क्या है, इस जो ए बी से बनने वाली लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर। क्लियर होगी बात। इसी के साथ बेटा आप लोगों के पास जो एक्सरसाइज है वो आप लोगों के पास 7.2 कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज।